प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसा वजीफा आपको बताने लगा हूं जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, सिर्फ एक दिन के अंदर ही अपना पूरा काम कर देता है। आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, आपकी जो भी हाजत है उसको पूरा कर सकता है, आपकी दिली मुराद को पूरा कर सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्त, एक ही वक्त ये वजीफा पढ़ना होता है। एक वक्त और जो अलग अलग वजह कोई अलग टाइम पर पढ़ा जाता है, लेकिन इसके लिए एक फिक्स वक्त डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को, और जो वक्त बताया गया उसी वक्त में आप इसको पढ़ करके देखिएगा। लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा कर्जन की अदायगी हो गई इस वजीफे से। बड़े बड़े मकसद पूरे हो गए, बड़े बड़े इंटरव्यू में पास हो गए लोग, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है लोगों ने इस वजीफे के जरिए। एक बार ही वजीफा पढ़ा जाता है और वक्त मुश्किल से 10 मिनट का लगेगा आपको इसको पढ़ने हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको वजीफा बता रहा हूं। इसकी शर्त यही है कि ताज़ा वज़ू करके ये वजीफा पढ़ा जाए और दिल के अंदर सच्चा पक्का यकीन होना बहुत ज़रूरी है। ये खुशखबरी अपने आप का एक अमल भी समझेगा। जब करता है ऐसे रास्ते की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। पढ़ने का तरीका बहुत जल्दी ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये है और वक्त फिर मैं आपको बताऊंगा। तरीका समझिएगा। तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा या फिर 1 मरतबा, वक्त कम है तो एक बार ही पढ़ लें और वक्त है आपके पास तो 3 बार पढ़ लेना। शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ें आप, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। 1000 बार मैं बता चुका हूँ, छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और 1000 बार मैंने उसको बताया भी है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को सबसे छोटा दुरूद पाक माना जाता है, इसको पढ़ सकते हैं। आपको याद है, बेहतर बात है। एक बार या फिर 3 बार इसको पढ़ने के बाद में आपने पुराने अजीम की सूरह मुबारक पढ़नी है 41 मरतबा, 41 टाइम, बिना किसी से बातचीत किया। और वो सूरह मुबारक है सूरह फातिहा, यानी अलहम्द शरीफ। ये भी मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुका। स्क्रीन पर भी लगी हुई आ रही है, दिख रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरा फातिहा, इसको 41 यानी 41 टाइम आपने पढ़ना है, और जैसे ही आप 41 टाइम पढ़ लेंगे उसके फौरन बाद उतनी ही बार आप दरूदे पाक पढ़ने हैं जितना आपने इस बीजेपी की शुरुआत में 3 या फिर 1 बार पढ़ा था, उतना ही आपने आखिर में पढ़ने हैं। वजीफा ख़त्म हो जाएगा, वो दिल में होना चाहिए और यकीन होना बहुत ज़रूरी है कुरान अजीम पर, रूहानियत पर, जो भी ख्वाहिश लेकर के दिल में बैठे हैं। वजीफा को पढ़ने के बाद अब आप उसे ख्वाहिश के लिए अपने दोनों हाथों को उठाइए। अल्लाह से, या अल्लाह, मेरा ये मकसद पूरा कर दे, मुझे इस ख्वाहिश में, इस मकसद में कामयाबी दे। ये तमाम जो भी ख्वाहिश आप लेकर बैठे हैं उनके लिए दुआ करें। यकीन से आप दुआ करिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह वो रहम करने वाला है, वो दिलों के राज जानता है, वो हर चीज़ में कामयाबी आपको दिला सकता है। वो शर्त यकीन, सब्र होना ज़रूरी है। इसको पढ़ने का वक्त समझिएगा। पढ़ने का वक्त, इसको बेहतर जो सबसे ज़्यादा वक्त बताया गया है वो ये है कि आप सुबह को फज्र की नमाज जब पढ़ते हैं तो फज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में इसको 10 मिनट का वक्त निकाल करके पढ़ लिया जाए, क्योंकि इतना टाइम तो रहता ही है। मस्जिद में भी अगर आप पढ़ते हैं, सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में पढ़ा जाए, ये एक वक्त, और ये सबसे ख़ास वक्त है इस वजीफ़े के लिए। और अगर किसी वजह से उसे टाइम में नहीं पढ़ पाएगा, बेहतर वक्त एक और है जो है असर मगरिब के दरमियान। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, इसमें पढ़ लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ये वक्त भी बेनिफिशियल है, बहुत दुआ कबूल है। उसको समझिएगा। वो अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरे वक्त को भी आप इख्तियार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वजीफ़ा। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे मैं इस वजीफ़े के लिए, और अगर किसी वजह से उसे टाइम में नहीं पढ़ पाएगा, बेहतर वक्त एक और है जो है असर मगरिब के दरमियान। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, इसमें पढ़ लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ये वक्त भी बेनिफिशियल है, बहुत दुआ कबूल है। उसको समझिएगा। वो अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरे वक्त को भी आप इख्तियार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वजीफ़ा। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे मैं इस वजह को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बराबर बता रहा हूँ, तो लोग ये भी कमेंट कर रहे होंगे कि वजीफ़ा जब एक ही बार में ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो रोज़ाना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा है। वो एक दिन क्या, 24 घंटे क्या, वो 1 सेकंड के अंदर आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, आपके मकसद को सेकंड पलक झपकते ही पूरा कर दे।
वो हर चीज पर। इस वजह को रोजाना पढ़ने का मामूल बराबर बता रहा हूं, तो लोग ये भी कमेंट कर रहे होंगे कि वजीफा जब एक ही बार में ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो रोजाना पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा है। वो एक दिन क्या, 24 घंटे क्या, वो एक सेकंड के अंदर आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, आपके मकसद को सेकंड पलक झपकते ही पूरा कर दे। वो हर चीज पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अब वो किसी वजह से, आलम की वजह से, इंसान के कारनामों की वजह से या फिर आजमाइश की वजह से कोई भी चीज़ हो सकती है। एक दिन में अगर कबूल ना हो तो दूसरे दिन यानी दूसरे ज़िले में। तब तक पढ़ने रहिएगा जब तक आपको कामयाबी न मिल जाए। सब्र रखिएगा, सब्र नहीं खोना और यकीन ख़त्म नहीं करना। देखिएगा ज़िंदगी कैसे बदलती है। किस्मत का सितारा कैसे अर्श पर आता है, जिंदगी में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे मकसद पूरे होते हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना कामयाब ये वजीफा है। समझ रहे? तो अब अगर आप इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो 2 बातों को मेरी बहुत ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। पहली चीज, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में जाकर आमीन जरूर से लिखिएगा और एक बार दिल से आमीन बोल दीजिएगा।